आती हैं। अब देखो पपाती के लिए कहानी लिखा गया है तो यहाँ मुख्य पात्र पपाती भी हो जाएगी। जो 12 वर्ष की लड़की होती है, 12 वर्ष की लड़की, और ये इसको बुखार लगा रहता है, बहुत तेज बुखार लगा रहता है, मेनिंजाइटिस बुखार। और क्या होता है, सबसे पहले तो हमने इसका संक्षेपण कर दिया। अब शुरुआत कहानी कहाँ से होता है। एक दिन की बात है, वली अमाल बहुत चिंतित बैठी हुई थी अपने घर में, जैसे सब कोई बैठता है उसी समय बहुत चिंतित बैठी हुई थी। और चिंता का कारण था उनकी लड़की पपाती। पपाती को उस दिन क्या हुआ था कि बहुत ज़ोरों से बुखार आया था। तो वली अमाल अपना प्राथमिक उपचार के लिए गांव के डॉक्टर को बुला के लाई थी। गांव के डॉक्टर आए और वली अमाल का चेकअप किया। आँख को ऐसे खोल के देखा, हाथ को ऐसे टच करके देखा, अपने कान में वो आला जो होता है स्टेथोस्कोप उसको लगा करके देखा। तो उसने जल्दी से कहा कि इसको जल्दी से शहर के अस्पताल में ले जाओ, बड़े शहर के अस्पताल में जल्दी से बस पकड़ के इसको जल्दी से पहुंचाओ। उसको डरा दिया। वली अमाल डर भी गई और वो सोचने लगी कि सच में कुछ ज़्यादा बीमारी तो नहीं हो गया इसको। वो और ज़्यादा चिंतित हो गई। वो क्या हुई कि जल्दी से वो बस से क्या कर दी, किराया करके, और बस से पहुंचती है बड़े हॉस्पिटल। कहाँ पे पहुंचती है? मदुरै में। यहाँ पे पहुंचती है अपने घर। यहाँ से उसका घर था, यहाँ से वो बेचारी बस का भाड़ा करके यहाँ तक पहुँचती है बड़े हॉस्पिटल मदुरै में। और वहाँ पे देखती है मदुरै में कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका है, वहाँ पे इसकी कोई चल नहीं रहा था। और आपको एक चीज़ और बता दे कि ये जो वली अमाल थी ना, बिल्कुल अंगूठा छाप थी। इनको कुछ नहीं आता था, दुनियादारी भी नहीं आता था, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। इसलिए ये और ज़्यादा उदास थी और मन ही मन कोस रही थी अपने हस्बैंड के बारे में। इनका हस्बैंड बहुत पहले डेथ कर चुका था। अंदर ही अंदर ये कोस रही थी कि काश आज वो रहते तो आज हमको इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता, वहीं सब संभाल लेते। तो क्या हुआ, धीरे धीरे कैसे हो बस भाड़ा करके वहाँ पे पहुँच जाती है मदुरै हॉस्पिटल के पास में। और वहाँ पे स्ट्रेचर पे वली अमाल को जाते जाते सुला देती है। स्ट्रेचर वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है, पड़ा रहता है कहीं कहीं, तो वहाँ पे ले जा करके ये सुला देती है। सुलाने के बाद में वहाँ पे डॉक्टर काम कर रहे होते हैं, नर्स काम कर रहे होते हैं। नर्स आता है, चेकअप करता है, जिसमें 6 डॉक्टर का टीम आता है। और 6 डॉक्टर में एक सीनियर डॉक्टर होते हैं। और सीनियर डॉक्टर ब्रिटिश अमेरिका से पढ़ के आए होते हैं। और क्या होता है कि जैसे ही स्टेथोस्कोप लगा करके इसको चेक किया जाता है पपाती को, और डॉक्टर के जो होश है ना, इसके जैसे ही स्टेथोस्कोप इसको टच करके चेकअप किया जा रहा है, डॉक्टर अवाक रह जाते हैं कि इतनी गंभीर बीमारी, इसको इतना सीरियस है और ये अभी तक कहाँ थी। आँख को ऐसे फैला के देख रहा है डॉक्टर, हाथ को चेकअप किया जा रहा है, गाल के ऐसे टच करके इधर दबा के देखा जा रहा है तो पीला हो गया था। ये सारा चीज़ लक्षण दिख रहा था मेनिंजाइटिस का, मेनिंजाइटिस बुखार का। मेनिंजाइटिस बुखार में आँख पीला भी हो जाता है, अंदर की जो त्वचा है वो पीला हो जाते हैं, आँख धसे हो जाते हैं, मुंह से गर्म हवा निकलने लगता है। ये सारी कुछ सिम्टम्स है। तो बड़े डॉक्टर ने, एक नाम था डॉक्टर धनेश्वर, शायद धनेश्वर नाम था, ऐसे करके बुक में दिया हुआ है। तो उसको ये बोले डॉक्टर कि एडमिट नाउ दैट गर्ल, इसे एडमिट किया जाए, इससे मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस हुआ है। दिस पेशेंट इज पासिंग फॉर मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस से गुजर रही है, ये पेशेंट जो है, रोगी है, इसको जल्दी से एडमिट किया जाए। और कह के उतना से चला जाता है डॉक्टर। उसके बाद में ये जो डॉक्टर जिसको बोला, 5 डॉक्टर बच गया, जिसमें से एक डॉक्टर को बोला था, वो डॉक्टर ने इस वली अमाल को, इस औरत को जो अनपढ़ थी, उससे जा कर के बोला कि तुम्हारी लड़की को बुखार हुआ है मेनिंजाइटिस, इसके लिए तुम सबसे पहले पर्ची कटा लो। पर्ची कटाने के लिए पूछी कहाँ कटाए बाबूजी, कहाँ कटाई, तो अनपढ़ थी, अपने भाषा में ही बोलना चाह रही थी।
बोले कहाँ कटाए बाबूजी पर्ची, हमको नहीं समझ में आ रहा है, मेनिंजाइटिस का होता हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है। बोला कि चले जाओ, वहाँ दिख रहा है एक चेयर पे बैठा हुआ एक आदमी है, वहीं पे चले जाओ। तो ये वहाँ पे जाती है, वहाँ पे जाने के बाद में देखती है कि कुर्सी खाली होता है। थोड़ा देर इंतज़ार करती है, वहाँ पे 10-15 लोगों की भीड़ होती है और वो लाइन नहीं होता है। फिर जो कुर्सी पर से उठ के गया था वो अपने भतीजे को भर्ती करा के या भांजे को भर्ती करा के आया आराम से अपना रेस्ट लेकर के। और जैसे ही आया बोला कि तुम लोग को लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्या, लाइन नहीं लगाएगा, तितली की तरह कीट की तरह आके एक बार अटैक कर रहा है, कैसे काम चलेगा, सब लाइन लगाओ। तो किसी तरह वली अमाल ने लाइन लगाया, वहाँ पे सब लाइन लगे 15-20 आदमी का। इसका पुर्जा कटाने का टाइम आया, बोला कि किसका पुर्जा कटवाना है, तो ये अपना नाम बोली वली अमाल। अनपढ़ थी, वो पूछ रहा था क्या जवाब दे रही थी, क्या बोल रहे थे कि किसका पुर्जा कटवाना है, तो ये बोल रही वली अमाल, मतलब किसका, रोगी का नाम क्या है। तो इसको लगा पेशेंट का नाम क्या है, वो बोला जो श्रीनिवास नाम का एक व्यक्ति था चेयर पे बैठा हुआ, जो कैशियर काउंटर था, वो पर्ची बनाने वाला, रजिस्ट्रेशन काटने वाला, उसका नाम था श्रीनिवास। वो बोल रहा है कि पेशेंट का नाम क्या है, तो इसको तो पेशेंट समझ में नहीं आ रहा था, ये अनपढ़ औरत थी। ये बोल रही है कि उनके पिताजी का नाम शायद कुछ बोला होगा कि उनके पिताजी डेथ कर गए हैं। तो बोला पागल है क्या तुम, पिताजी के बारे में थोड़ी ना पूछ रहे हैं, हम इस रोगी के बारे में, रोगी का नाम बताओ, रोगी कौन है, नाम बताओ। तो इसको जैसे ही बोला नाम बताओ, तो इसको लगा मेरा नाम पूछ रहे हैं, तो वली अमाल अपना नाम बता देती है औरतिया हुआ। फिर वो गुस्सा हो जाता, फिर तुम्हारा नाम नहीं ना, मरीज का नाम बताओ जिससे इलाज करवाना है। तब बोला कि पपाती। तब माथे पर हाथ रख कर रजिस्ट्रेशन वाला कह रहा है कि हे भगवान, कैसे आदमी आ गया इसको। किसी तरह से उसका पपाती नाम लिख करके उस पर्ची पर उसको थमा दिया, कहा कि यहाँ से बाएं वाले कुर्सी पर जाओ, वहाँ तुम्हारे वेतन लिखाएगा, वेतन कितना कमाती हो वो सब उस पर ब्यौरा लिखाएगा, तब तुम्हारा पुर्जा आगे तरफ बढ़ाया जाएगा। ये बेचारी जाती है बाएं के तरफ, वहाँ पे पुर्जा देती, वहाँ भी लाइन लगा रहता, वहाँ भी आधे घंटे लाइन के बाद में इसका नंबर मिलता है और इससे पूछा जाता है कि तुम्हारा वेतन कितना है। ये बोले कि नहीं डेथ कर गए हैं। अब बताओ, वेतन पूछ रहा है, इसको वेतन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अनपढ़ थी। तो इसको समझ में आ रहा है कि हमारे हस्बैंड के बारे में शायद पूछ रहे हैं लोग, तो वो लोग बोली औरत वली अमाल की मेरे हस्बैंड डेथ कर गए हैं। तो ये बोल रहे नहीं, वो नहीं पूछ रहे हैं, हम तुम्हारे कमाती कितना हो महीने में। तो बोली 1 रुपया कमाते नहीं है, हम धान उगाते हैं, फसल उगाते हैं, बस वही हमें मिलता है वेतन के रूप में। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, हम 90 रुपया लिख देते हैं, उससे काम चल जाएगा, और चिंता ना करना, तुमसे पैसा नहीं मांगा जा रहा है, बस लिख दे रहे हैं 90 रुपया। 90 रुपया वेतन लिख करके और बोलता है कि बाएं के तरफ से सीधे बरामदे चले जाओ, तीर का निशान मिलेगा, 48 नंबर कमरा में चले जाओ। इस हॉस्पिटल में बहुत सारे कमरा था, एक ही नंबर का, जैसे 48 नंबर का कमरा है तो यहाँ 47 होगा, लेकिन सेम टू सेम यही दिखेगा, जैसा ही दिखेगा गेट वैसा ही ये भी दिखेगा, ऐसे कुछ था। तो इसको समझ में नहीं आया, अनपढ़ बेचारी थी, ये बेचैन हो गई। और पपाती के पास से आए हुए इसको टाइम ज़्यादा हो गया था, 1 घंटा से 1.5 घंटा हो गया था इसको पुर्जा कटवाने में, और पपाती को अकेले छोड़ के आई थी। वहाँ के नर्स भी बोली कि अकेले आई हो क्या, ये बोले कि हाँ अकेले आए हैं। तो फिर काम कौन कराएगा, वो अपने अकेले चल गई वली अमाल पुर्जा कटवाने। पपाती बेचारी बुखार से तड़प रही है, लंबी लंबी सांसें ले रही है, गर्म सांसें, आँख उसकी बंद है, बेहोशी की हालत हो गई है, बेहोश भी हो गई कई बार अपने से होश में भी आ गई। इतना ज़्यादा खतरनाक बीमारी था उसका, बहुत सीरियस कंडीशन था। वो दुबली पतली 12 वर्ष की लड़की थी, कमज़ोर थी, उसको बीमारी इतना मतलब पकड़ लिया था, बहुत दिन से बीमारी था, लेकिन उस दिन ज़्यादा सीरियस हो गया था। उसके बाद ये 1.5 घंटा यहीं रह गई पुर्जा कटवाने में। उसके बाद में 48 नंबर कमरा में नहीं पहुंच पाई, नहीं पहुंची। उसके बाद ये रास्ते पर ही गेड़े के पास में बैठ कर रोने लगी।
तब तक एक आदमी आता है, सज्जन व्यक्ति, अच्छा ईमानदार व्यक्ति आता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्यों रो रही हो, रोना है तो उधर बगल में बैठ के रो ना। वो चला जाता है इतना कह के, ये बेचारी और रोने लगता है। और भी आने जाने वाले का नज़र उस पर पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल है तो भीड़ भाड़ होगा ही, और भी आने वाले जाने वाले का नज़र उस पर पड़ा। लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में तो स्वाभाविक बात है साइडे ना रहेगा, आदमी हंसेगा थोड़े ही ना, तो रोएगा, तो सब नॉर्मल इग्नोर करके चला जाता था। और हॉस्पिटल का वातावरण कैसा था कि गंध आ रहा था, लग रहा था कि उल्टी हो जाए, इत्र का गंध, केमिकल का गंध, ये सब सारी चीज़ें, दवा का छिड़काव, ये सारा चीज़ गंध आ रहा था। ये से इस माथा भी नाच रहा था वली अमाल का। फिर क्या हुआ कि एक उसमें का नर्स जो है इसको देख करके बोली कि क्या माँ जी आपको क्या तकलीफ़ है। बोली कि हमको नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है, हम खोजे, चारों तरफ खोजे, नहीं मिल रहा हमें कुछ। बोला कि इस पे 48 नंबर कमरा लिखा हुआ है, आप चले जाओ वहाँ पे उस काउंटर के पास। वहाँ काउंटर एक सामने दिख रहा था, इसको लगा कि यही काउंटर है, लेकिन वो बोली थी लास्ट वाले काउंटर के पास। वहाँ पे जाती है, वहाँ पुर्जी ले लेता है। 1 घंटे के बाद इसका टाइमिंग आता है, 1 घंटे के बाद में वो गुस्से से कंपाउंडर जो है उसके पास आता है और कहता है कि पढ़ी लिखी नहीं है, इसमें 48 नंबर कमरा लिखा हुआ है, यहाँ आँख के रोगी का इलाज होता है और तुम ये मेनिंजाइटिस का रोगी का उधर इलाज होगा, उधर भर्ती करवाया जाएगा, उधर एडमिट उधर होता है, इधर इलाज होता है, उधर एडमिट होगा। बेचारी और ज़्यादा मायूस हो गई, मन ही मन और ज़्यादा कोसने लगी अपने हस्बैंड को कि कैसे चले गए हमें अकेले छोड़कर इस मुसीबत में, हम हैं कि झेल रहे हैं इतना सब चीज़। तो उसको बहुत रोना आ गया, बेचारी रोने लगी बिलख बिलख के। तभी एक और व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति आए और उससे बोले कि क्या तकलीफ़ है आपको। ये बोली कि ऐसा ऐसा बात है। तो बोला कि ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे आइए। एक कोई व्यक्ति था, डॉक्टर के सलाह से ही, डॉक्टर नहीं था वो कंपाउंडर ही बोला, इशारा किया उसके तरफ कि इसको ले जाइए 48 नंबर तक। बड़ा बेचैन है बेचारी। तो ये जाती है पीछे पीछे, वहाँ भी लाइन में लगाती है। वहाँ पे शायद लाइन ख़त्म हो गया रहता है, अंतिम टाइम रहता है बंद होने का गेट, तब तक फिर ये पहुँच जाती है। वो बेचारे कंपाउंडर इसका पुर्जा लेकर देखते हैं तो सच में 48 नंबर कमरा था और 48 नंबर में ही ये पहुँच गई थी उस समय लास्ट में। लेकिन अंतिम टाइम था उसका पुर्जा एथी करने का, क्लोज करने का। तब ये अफसोस करके डॉक्टर उसमें का जो कंपाउंडर है वो बोल रहा है कि सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सभी बेड फुल हो गया है, यहाँ पे अब एडमिट आपको नहीं कर सकते हैं। आपको एडमिट होना है, आपके मरीज पपाती को एडमिट करवाना है मेनिंजाइटिस बुखार का इलाज करवाने के लिए, तो आप 7:30 बजे आइए सुबह में। ये बेचारी पुर्जा लेकर के बहुत सैड हो जाती है, उदास हो जाती है और कहती है कि मेरी बच्ची का क्या होगा। तो ये बोल रहे हैं डॉक्टर कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो, तुम 7:30 बजे आ जाना। और वहाँ से ये बेचारी कह रही है कि हम कहाँ आएंगे कल, तो यहीं आना है। वो कंपाउंडर बोला कि यहीं पे आना, डायरेक्ट कहीं नहीं जाना, यहीं पे आना। तो उसके बाद में ये पुर्जा लेके चल देती है और चलने के बाद ये रास्ता भटक जाती है, इसी में घूमने लगती है चारों तरफ, इसको रास्ता मिलता ही नहीं है। पपाती को यहाँ बगल में ये स्ट्रेचर पर सुलाई थी और मेन गेट ये है और ये घूम रही है इस वाले गेट में, इस वाले पर। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ घूम रहे हैं। किसी तरह से घूमते घूमते 2-2.5 घंटे के बाद में एक डॉक्टरनी रहती है, नर्स रहती है, वो नर्स से अपनी समस्या सुनाती है वली अमाल कि देखिए, हम जहाँ पुर्जा कटवाए थे वो हमसे वेतन पूछ रहे थे और मेरा नाम पूछ रहे थे, मरीज का नाम पूछ रहे थे। वहीं के बगल में मैं अपने पपाती को छोड़ के आई हूँ, हमें नहीं मिल रही है, हमें बता दीजिए प्लीज़ वहाँ पे कैसे जाएं, कृपया करके हमें बताइए वहाँ पे हम कैसे जाएं। जहाँ पे नाम लिखा रहा था, हमसे वेतन पूछा गया, वहीं के बगल में हमारी पपाती है, हम वहीं से आ रहे हैं, बताइए कहाँ जाए, हम कैसे जाएं। वो डॉक्टरनी जो है उसको बता देती है एड्रेस कि यहाँ से जाइए, बाहर जो गेट खुलेगा वहाँ से आप जा करके डायरेक्ट उसमें इंटर कर सकती हैं। ये नियम क्या था, इसमें 2 गेट था, एगो मेन गेट तो 2 टोटल था ही, लेकिन एक गेट था ना, एक जाने वाला गेट था, एक बाहर निकलने वाला गेट था।
इस माह आदमी अंदर नहीं जाएगा, इस माह अंदर जाएगा, इस माह बाहर निकलेगा। तो बाहर जाने वाला गेट बंद हो चुका था, ताला लग चुका था। बाहर अंदर से बाहर आने वाला जो गेट है ये खुला हुआ था। तो ये आई और आते आते देख रही है यहाँ पे, इधर से आई और देखी कि यहाँ बंद है, इसको नहीं जाने दिया जा रहा है और पपाती बगल वाले कमरा में है। ये पहचान गई कि कमरा अब यहीं है, इसी में पपाती है। ये डर गई कि यहाँ ताला कैसे लॉक हो गया। यहाँ पे पहरेदार था, गेटमैन था, उससे ये रिक्वेस्ट की वली अमाल कि हमको पपाती के पास जाने दीजिए। तो बोला कि नहीं, 3 बजे आना, अभी बंद चल रहा है, ये हमारा नियम है बंद करने का, चलो निकलो अभी 3 बजे आना। बोला कि मेरी बच्ची मर जाएगी, अकेली है, उससे मिलने दीजिए हमें, हमारा एडमिट नहीं हो पाया आज। तो बोला कि नहीं, कोई नहीं, सुनवाई होगा। फिर क्या हुआ कि एक आदमी पैसा लेकर के आया, 100 रुपया इस गेटमैन को दिया, वो अपने मरीज को देखने के लिए। तुरंत वो गेट जैसे ही खोला, ये वली अमाल उसी के पीठ पर जाके अंदर घुस गई ज़बरदस्ती। इसको तो बेचैनी था कि हम 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा तक हम अकेले अपने पपाती को छोड़ के आए हैं, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, कैसी हुई होगी वो। तो ये सुनते ही मतलब अंदर चली गई, अंदर जा कर के गले लगा ली पपाती को और रोने लगी, बिलख बिलख के रोने लगी। और उसका देह मतलब बहुत गर्म हो गया था, पपाती का सांस चल रहा था। उसके बाद में वो पपाती क्या हुई कि उसको गले पर ऐसे कंधे पर उठा करके, सर को इधर करके और ऐसे उठा करके गोदी में और बाहर निकल आई। और एक रिक्शा वाले का रिक्शा भाड़ा की कही कि हमको भैया पहुंचा दीजिए बस स्टैंड। बस स्टैंड पर गई और बस में बैठ गई। बस में जा रही है और रास्ते में बोल रही है कि कोई बात नहीं पपाती, हम तुमको ठीक करेंगे, चलेंगे ओझा जी के पास, तुमको लौंग दिखा देंगे और विश्वनाथ जी का मैं प्रसाद भी भख देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। तो हम मन्नत मांगते हैं कि तुम्हारे लिए प्रसाद भी चढ़ाएंगे, ओझा से हम झाड़ फूक भी करा देंगे, और गांव में वैद्य जी है ना, तो वैद्य जी से तुम्हारा इलाज करवा देंगे। ये सब कहते कहते वो रास्ते में जा रही है बस से। तभी शाम का समय हो जाता है और जो डॉक्टर बोला था कि एडमिटेड नाउ डैट गर्ल फास्ट, तो वो आता है और बोलता है कि वो सवेरे जिस लड़की को मैंने देखा था 12 वर्ष की थी, मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित है, वो लड़की कहाँ है। तो सब डॉक्टर आश्चर्य हो जाता है कि सर यहीं तो होगी। वहाँ पे देखा गया नहीं है, और जिसके पास एडमिटेड कराने के लिए गई थी उससे पूछा गया तो बोल रहा है कि सर हम बोल दिए उसको कि 7:30 बजे आना है और यहाँ पे कोई खाली नहीं था बेड। तो डॉक्टर गुस्सा आया कि तुमको पागल है, तुमको अभी खोज के लाओ उसको, हमारे वार्ड में एक सीट खाली है, वहाँ पे उसको भर्ती करेंगे। फिर एक डॉक्टर धनशेखर जो है वो बोल रहा है कि सर वो तो एक आदमी के लिए बुक हो गया पहले से। तो ये बड़े डॉक्टर क्या कर रहा है, आई डोंट केयर, आई वांट एडमिटेड नाउ दैट गर्ल, मुझे जल्दी से उस लड़की को भर्ती करना है क्योंकि उसकी हालत जो है सीरियस है। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है किसी का, तुम उसको जल्दी से खोज कर लाओ और उसको यहाँ पे भर्ती कराओ, मेरे वार्ड में एक खाली है उससे। फिर क्या हुआ कि सब डॉक्टर चारों तरफ फैल जाते हैं खोजने के लिए अपने हॉस्पिटल में, कहीं नहीं मिलती है। पता लगता है कि वो अपने मरीज को लेके चल गई। तो आकर फिर बड़े डॉक्टर से सभी डॉक्टर बोले कि सर वो नहीं है, डॉक्टर साहब वो नहीं है, वो चली गई। तो ये डॉक्टर साहब बहुत मायूस हुए और गुस्सा भी हुए कि अब वो नहीं बचेगी, वो मर जाएगी रास्ते में ही, उसका हालत बहुत गंभीर था। तुम लोग को बोले थे ना एडमिट करने के लिए, हम उसके लिए इलाज सोचने गए थे, इलाज करने के लिए हम उसके प्रबंध करने गए थे। तुम लोग ने एक मरीज को मतलब बेथी कर दिया, बहुत मतलब बोला उसको। उसके बाद में ये कहानी यहीं पे एंड होता है और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसका पूछ लेते हैं आपसे कि समझ में आया होगा तो क्वेश्चन आंसर आप ज़रूर बना दीजिएगा। ये बुक है क्वेश्चन आंसर का, ये टेक्स्ट बुक है, हमने मौखिक कहानी आपको बताया और इसमें देखते हैं कि एक भी आप बना पाते हो कि नहीं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। नगर इसलिए रखा क्योंकि आम आदमी का बड़े नगर में वैल्यू नहीं है,
और नगर नगर होता है बड़ा शहर होता है, घना बस्ती होता है, घना बस्ती छोटा ही शहर होता है लेकिन घना बस्ती होता है। और नगर में वही लोग जाते हैं जिनके पास टेक्निकल बुद्धि गुण होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जल्दी से अपना कोई भी काम जल्दी करा लेते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति नगर में जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, उसे दर दर ठोकरे खाना पड़ता है, इसलिए नगर का सार्थकता ये स्पष्ट होता है। अगला है पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? हाँ, वल्ली अमाल की बेटी थी और वो शहर इसलिए लाई थी कि क्योंकि उसको बुखार लगा था, उसके इलाज के लिए वहाँ पे ले जाया गया था, मेनिंजाइटिस बुखार हो गया था। अगला क्वेश्चन है बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। क्योंकि उसकी सीरियस, हाँ उसकी कंडीशन जो था सीरियस था, और जो डॉक्टर बोला ना वो स्पेशली मेनिंजाइटिस का था, तो वो चाह रहा था कि हम खुद इसका इलाज करें, क्योंकि वो जो है मेनिंजाइटिस स्पेशलिस्ट था। हाँ अभी सीख के आया था तो उसे इलाज करने का मौका मिला था, वो हाथ से निकल गया। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती थी? बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद, जो बड़ा डॉक्टर आदेश भी दे दिया, वली अमाल और हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे ना व्यवहार कुशल नहीं थे, ठीक है, व्यवहार कुशल नहीं थे। वो लोग सही से किसी मरीज के साथ, किसी मरीज के परिवार वाले के साथ बर्ताव अच्छे से नहीं करते थे, और थोड़ा सा ढीला सिली जरूर हुआ था, जिसके चलते इनको सीट ना मिली, बेड ना मिला। बेड 12 बजे रात 11 बजे रात को खाली होने वाली थी, फिर भी इन लोगों ने उसको इग्नोर किया, सभी मरीज को ही बोल देते थे 7:30 बजे आइए, 7:30 बजे आइए। हाँ चलिए आगे सुनिएगा। वल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करें। वल्ली अमाल कैसी औरत थी? तो एक अनपढ़ औरत थी, असहाय थी, बेबस थी, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं था इनका, और अंगूठा छाप थी, पहली बार नगर में गई थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से कौन रास्ता किधर जाता है, कहाँ पे क्या काम कराएंगे, इसलिए इनका ये चरित्र चित्रण हो जाएगा। ठीक है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। जितना हमने बोला ये सब सारांश ही है, ये कहानी का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।